शदीद सर्दी और सर्द रवैये से एहतजाजी किसानों के मजबूत अज़ाइम पर कोई असर पड़ता मालूम नहीं हो रहा है। अपने मकसद के हुसूल के लिए एहतजाजी किसान सोच समझकर एक एक बात कह रहे हैं और एक कदम उठा रहे हैं और एक एक कदम उनकी जानिब से सोच समझकर उठाया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत के बातचीत की पेशकश वाले खत पर गौर ख़ौस करने के बाद किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उन्होंने मरकज को खत लिखा है जिसमें बातचीत के लिए तैयार होने की बात कही गई है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बातचीत का एजेंडा हुकूमत उनके पास भेजे और कवानीन में तरमीम करने के बजाय ठोस तजावीज तहरीरी शक्ल में रवाना करे ताकि बातचीत का अमल जल्द शुरू हो सके। एहतजाजी किसानों ने जोर दिया कि हुकूमत नई तजावीज में यानी नए प्रपोजल्स में साबिका बेमाने तरमीम को शामिल ना करे जो मुस्तरद कर दी गई है। हो सके इसको रद्द कर देना, नहीं तो संघर्ष और बड़ा होएगा और इसका कोई दायरा नहीं है कि एक दिन चलेगा 2 दिन चलेगा। जे 6 महीने भी संघर्ष चलना पड़ा तो चलेगा। सभी लोग तैयार हैं, सभी देश तैयार हैं और वर्ल्ड की हमें जो है वो सहायता, वर्ल्ड का हमें जो सहयोग है वो मिल रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए इसको बढ़ाने की तरफ ना जाएं और जल्दी इसको हल करें। तब तक संघर्ष हम जारी रखेंगे। हम पक्के हैं जब तक हम जो काले कानून रद्द नहीं करा देते। कौन से फार्मर से बात करेंगे, पहले तो यही क्लियर हो जाना चाहिए। वे कौन से फार्मर है जिनसे वो बात करना चाहते हैं? फार्मर दुखी यहाँ का है, जो यहाँ पे बैठे वो फार्मर दुखी है। वो जाके कच्छ की खाड़ी में जाके फार्मर से बात करेंगे, वो क्या बात है? दुखी हम है, दुखी वो नहीं है। ठीक है, दुखी जो दुखी है उनसे बात करो ना, आके बात कीजिए, बड़ा दिल करके आइए, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री आइए। कोरोना काल चल रहा था देश में और इतनी जल्दी सरकार को क्या आ गई जो कानून बना के तैयार कर दिया। किसानों को क्या आवश्यकता थी? पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरी ये है कि किसान खेत में भी मर रहा, वो वहाँ भी बेकार है, प्रस्त है, और जो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं सुन रही हमारी। हमारा तो कानून हमारे वापस ले, जब तक हम हटेंगे ना, चाहे 1 महीना लगे, 1 दिन लगे, 10 साल लग जाए, हम यहीं पढ़ेंगे। हम समझ लेंगे हमारे पास 2 लड़के, हम कह देंगे 1 लड़का यहाँ रहेगा और 1 बाहर रहेगा हमारे घर काम देखेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम किसी कीमत पर हटने वाले नहीं है। तो किसानों का रद्द-ए-अमल देख रहे थे। किसानों ने अपनी बात भी वाजे कर दी है मरकज के सामने। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, क्योंकि किसानों को लगातार वो कवर कर रहे हैं, किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं। राजीव तिवारी, हमने देखा कि कल खत लिखकर किसानों ने कह दिया कि जो पुराना प्रपोजल दिया गया था वो उसे मुस्तरद करते हैं और बातचीत के लिए नए रास्ते सरकार के लिए खोल रहे हैं। अब सरकार की बारी है। किसानों ने तो कह दिया कि पुराने प्रपोजल्स को वो नहीं मानते हैं, नया प्रपोजल और ठोस प्रपोजल उनके सामने पेश किया जाए। अब सरकार की बारी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है उस पे जो है किसान संगठन एक रास्ता तय करेंगे, लेकिन कल जो बैठक उनकी हुई उस बैठक में कोई रास्ता नहीं बन पाया। अब लगातार किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वह जारी है। मैं बताऊं कि दिल्ली के जितने भी बॉर्डर पॉइंट है सभी जगह पे जो है किसान संगठन के लोग बैठे हुए हैं। इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे हर रोज 11 जो किसान है वो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, बदल के बैठते हैं। आज भी देखिए कि 11 किसान यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि जो नया कृषि कानून आया है जब तक वो वापस नहीं होता है तब तक हम लोगों का प्रदर्शन इस तरह से जारी रहेगा। अब सरकार को तय करना है कि सरकार किस तारीख को बुलाती है, कब इन लोगों से बात करती है, क्या रास्ता निकालती है। सब कुछ इन लोगों ने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है कि जो भी करना है सरकार को करना है, लेकिन इनकी जो अपनी मांग है जब तक वो मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये लोग हटने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। यह बताइए कि अब एक वार्ता का एक रास्ता बनने वाला था, उम्मीद थी, लेकिन उस पर कुछ रास्ता तय नहीं हो पाया। देखिए, सरकार की कितनी बार बातचीत होती है, 5, 6 बार, 7 बार, 8 बार, हम तो देख ही रहे हैं, वार्ता ही वार्ता देख रहे हैं। सरकार की वार्ता से कुछ होने वाला नहीं है। जो सरकार, जो किसान यहाँ पर अन्नदाता आकर के बैठा है कि वो किसानों के जो 3 काले कानून है उनको रद्द किया जाए, MSP को उसे कानून बनाया जाए। जब तक यह मांग किसान की पूरी नहीं हो जाती, किसान आर पार के मूड में है और इतना समय से आप देख रहे हैं किसानों के हौसला बुलंद होते चले जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि किसान तारीख तय करें, वार्ता करें। आप लोगों ने सरकार के ऊपर छोड़ रखा है, आखिर इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? देखिए, कड़ाके की ठंड की बात आती है तो कड़ाके की ठंड में तो ये किसान और जवान ये कभी पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो रोज ही कड़ाके की ठंड झेलता है। दुर्भाग्य इसका ये है कि इतनी कड़ाके की ठंड झेलने के बाद में भी ये इतना दुखी है कि अपना अंडरवियर और बनियान अपनी फसल बेच करके नहीं ले पाता है। और अब यहाँ पर हम दिल्ली में या तो मरेंगे या हम मारेंगे, क्योंकि हमारा फंडा यही है
कि या तो हम इससे मर जाएं या मार दें, क्योंकि ये काला कानून तो ये अंग्रेज वाला वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला सिस्टम है और इसे हम कतई किसी भी कीमत पे हम इसे लागू नहीं होने देंगे। हर रोज 11 लोग भूख हड़ताल पे आप लोग बैठ रहे हैं, तो क्या संख्या बढ़ेगी या आप लोग भूख हड़ताल खत्म करेंगे जल्दी? नहीं, देखिए, हम कोई कदम उठा लेते हैं, ये किसान ये भारत देश का किसान है, जो कोई कदम उठा लेता है तो पीछे खींचने का तो कोई काम ही नहीं है। और ये 11 लोग हैं, मुख्तलिफ अभी मकामात तो पर हम 11 किसान भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये ऐलान उन्होंने पहले ही कर दिया था और इसी पर पेशरफ्त किसानों की जारी है। लगातार आपसे राजीव अपडेट लेते रहेंगे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए। इस बीच किसानों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि किसानों ने नया ऐलान क्या कुछ किया है। एहतजाजी किसान अब अपनी बात डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। किसान लीडरों ने ऐलान किया है आज 12 बजे किसान डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किसानों के हवाले से, जहां एक तरफ किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अब किसानों ने ये ठान ली है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आएंगे। ज़रिए क़वानीन के खिलाफ वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं, लोगों को ये बताएंगे, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल है। तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बातों को रखेंगे और जो भ्रम पैदा किया जा रहा है किसानों के हवाले से, उससे किसानों का कहना है कि वो साफ करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर किसान एकता मोर्चा नाम से एक सेल बनाई गई है। 5 किसान वेबिनार पर हर सवाल का जवाब भी देंगे।